वेलकम एवरीवन। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोगों ने जो प्यार जो सहयोग हमें दिया उसके लिए दिल से आप सभी का आभार। और मैंने अपने पिछले वीडियो में एक कमिटमेंट किया था कि अगर आप कमेंट में लॉग के वीडियो का डिमांड करेंगे तो मैं वो लॉग का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि सर लॉग का वीडियो लाइए। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। और लॉगरिथम को हम ऐसा पढ़ने वाले हैं आज कि लॉग की कोई भी प्रॉब्लम, बड़े से बड़े प्रॉब्लम, चाहे वो मल्टीप्लाई ओरिएंटेड हो, लॉग का डिवाइड ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो, लॉग की बड़ी से बड़ी वैल्यूज हो, ये सारी चीजें बिना पेन उठाए आपको मेंटली कैसे सॉल्व करनी है बिना लॉग टेबल यूज किए। आज उस चीज को आप देखिएगा, समझिएगा। और एक और चीज है, ये जो लॉग वाला जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th कॉलेज स्टूडेंट्स और जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब के लिए यूजफुल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो सभी को लाइक और सब्सक्राइब और एज वेल एज शेयर भी करना है। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा लॉगरिथम लॉग। तो लॉग में देख लीजिए, कोई भी जो फंक्शन होता है ना, उसका लॉग दो टाइप का होता है। एक जिसका लॉग का बेस में 10 रहता है, और दूसरा लॉग जिसके बेस में क्या रहता है, ई रहता है, नेचुरल लॉग रहता है। तो लॉगरिथम कितने तरीके की हुई? तो दो तरीके की, एक नेचुरल लॉग और एक जिसके बेस में हम क्या लेते हैं, 10। नेचुरल लॉग वाला उतना ज्यादा आपको नहीं जानना है, क्योंकि जब आप LOG नाम का कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो आप समझिए उसका बेस आप कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। इससे पहले कि मैं ये कंटेंट स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि मैं लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूलों को आपके सामने डील कर लूं। तो देखिएगा, सबसे पहले लॉग m इंटू n, सभी को याद होगा क्या होता है भैया, तो लॉग m प्लस लॉग n। सिमिलरली अगर बात होगी लॉग m बाई n, ये बेसिक जनरल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। आपने देखा कि यहां मल्टीप्लाई हुआ तो लॉग में यहां प्लस आ गया, अब डिवाइड है तो क्या आना चाहिए, तो माइनस हो जाना चाहिए, लॉग m माइनस लॉग n। और अगर लॉग में m की पावर n रहे तो जो पावर रहता है दोस्तों वो सामने आ जाता है, और ये कहलाएगा n log m। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास लॉग 10 की पावर 3 है, तो मैं क्या करूंगा, पावर को सामने ला दूंगा और ये लिखूंगा 3 log 10। एक और छोटा सा फॉर्मूला और याद रख लीजिए आप लोग कि log 10 और बेस भी कितना है, 10 की वैल्यू होती है 1। मतलब लॉग में कभी भी फंक्शन और बेस, मतलब फलन और आधार अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। जैसे अगर मैं बोलूं log 5 टू द बेस 5, वो भी कितना होगा, 1। log a टू द बेस a, ये भी कितना होगा, 1। तो आसान सी बात है। अब ये जनरल फॉर्मूला है लॉग ओरिएंटेड, एक बार आप लोग इनको देख लीजिए। अब मैं आता हूं हमारा मेन मुद्दे पे, लॉग को बिना लॉग टेबल के कैसे सोचा जा सकता है। और अगर आपको ये लॉग वाले पूरी बातें समझ में आ जाएंगी और फिर से अगर आपका ऐसा प्यार सहयोग मिलेगा तो मैं एंटी लॉग के ट्रिक्स को भी आपके सामने लाऊंगा, तो वो और भी शानदार और भी मजेदार हो जाएगा। चलिए फिलहाल तो हम लोग आज लॉगरिथम के कोडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लॉग की कोई भी वैल्यू हो, लॉग की कोई भी वैल्यू हो, उसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो लॉग 1 से लेकर 10 तक की आपको वैल्यू याद करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉग की किसी भी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, आप ही करके दिखाएंगे आज, पर उसके लिए आपको log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यू याद करनी है। पर मैं कहूंगा कि आपको वो भी नहीं याद करनी है, मैं उसका भी आपको सबसे बेहतर तरीका सिखाता हूं। तो याद रखिए दोस्तों, आप इतना याद रखिए कि log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है भैया 1। अभी देखे log 10 कितना लिया था, 1। बेस में हमेशा क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। LOG वर्ड यूज किए, बेस 10 ही है। इसके बीच में तो बड़े सारे वैल्यू आएंगे, log 2 आएंगे। आप देखते रहिए, आपको कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें स्वयं ही
अपने आप अरेंज होते जाएंगे। ये log 7, यहां log 8, log 9। ना तो मैंने कभी याद किया है, नहीं आपको याद करने की नेसेसिटी है। देखिएगा, आपको log में केवल एक डाटा याद करना है, वो है log 2 का वैल्यू, और वो होता है 0.3010। प्यारे साथियों, log में मैं केवल एक वैल्यू आपको बोल रहा हूं कि बस आप log 2 को याद रख लीजिए, और वो तो याद हो भी गया। कितना 0.3010। अब देखो, log 2 का तो हमने वैल्यू याद रखा, और केवल यही एक वैल्यू आपको याद रखना है। कितना होता है log 2? तो 0.3010। कितना होता है? तो 0.3010। अगर मैं 2 डिजिट तक रखूं पॉइंट के बाद, तो मैं कह सकूंगा 0.30। ओके, अब देखिए log 2 अगर आपको याद है, तो यहां इमीडिएटली आप लोगों को log 4 की वैल्यू मिलने वाली है। अब देखिए log 4 को मैं अगले ही स्टेप में log 2 का पावर 2 लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने log 2 का पावर 2 लिखा, आपको पता है log में जो पावर होती है वो कूद कर सामने आ जाती है। तो भैया ये है 2, और log 2 तो अभी अभी आपने याद कर रखा है, दैट इज 0.3010। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 0.6020, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लिखूं, 2 डिजिट तक लिखने जाऊं तो दैट इज 0.60। तो हम log 4 में क्या वैल्यू रख रहे हैं? तो भैया 0.60 रख रहे हैं। सेम ऐसा ही काम करना है आपको log 8 के लिए, बस ये छोटी मोटी चीजें हैं। उसके बाद वन सिंगल लाइन में आप चीजों को कैसे डील करेंगे वो देखिएगा। तो मान लीजिए log 8 है, log 8 मतलब 2 की पावर 3। तो भैया यहां से 3 सामने आया, और ये हो गया log 2। तो 3 log 2 होता है 0.3010। जब मैं अप्रोक्सीमेटली इसका लूंगा तो मैं पाऊंगा कि log 8 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 0.90। अब बाकी किसी का वैल्यू आपको रटना नहीं है, सोचना है, और ट्रिक के साथ सोचना है। क्या है? तो आप मान लीजिए इसको 90, और ये 1 है। 1 मतलब 100% को 1 वैसे ही बोलते हैं। तो ये 90 है और ये 100 है, और उसके बीच में log 9 आ रहा है। तो साथियों, इसकी वैल्यू में कितना लिख दूं? बिल्कुल इन दोनों के बीच वाला नंबर, तो दैट इज 0.95। कितना आसान सा काम है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इनके बीच का डिफरेंस देखिए। इनके बीच का आप जब डिफरेंस देखेंगे तो वो 0.05 का आएगा। कितने का आएगा? 0.05 का। उसके ऊपर वाले में आप 0.06 का डिफरेंस बनाओ, उसके ऊपर वाले में 0.07 का डिफरेंस बनाओ, उसके ऊपर में 0.08 का डिफरेंस बनाओ, और यहां तुम लोग देखना ऑटोमेटिकली 0.09 का डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। या अगर आपको ये 0 नहीं लगाना है तो आप 5, 6, 7, 8, 9 का डिफरेंस ऐसा मान लीजिए। पीछे होइए, 0.90 है, उसमें मान लीजिए 90 है, उसमें 6 पीछे होना है। कितना आएगा? 84। 84 को मैं क्या लिखूंगा? 0.84। log 7 तैयार। ठीक है, नेक्स्ट है 84। मान लीजिए उसमें 7 कम हो रहा है, तो कितना आने वाला है? तो 0.77। यहां से आप कितना कम करने वाले हैं? 8 कम करने वाले हैं, तो ये हो गया 0.69। और आप देखिए यहाँ 0.69 है, उसमें 0.09 कम होगा, 0.60 ऑटोमेटिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने आसानी से पूरे log की सारी वैल्यूज क्लियर हुई। आपको बस एक डाटा याद करना था, log 2 से आया log 4 से आया log 8, और उसके बाद हमने एक इंटरवल सेट किया, सारा log टेबल तैयार कर दिया। log 3 को देखिए तो 0.30 और 0.60 के बीच में आया है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि 0.30 0.60 के बीचों बीच में क्या आएगा? तो 0.45। अरे 30 और 60 के बीच में 45 लेते हैं ना, तो यहां पर 0.45 से थोड़ा बढ़ा के लीजिएगा। एक चीज याद रखिए, log में जब आप अप्रोक्सीमेटली लेंगे ना चीजों को, थोड़ा बढ़ा के डाटा लीजिएगा। तो 0.45 की जगह पे अपन 0.47 या 0.48 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा log 1 से लेकर log 10 तक की सारी वैल्यूज। अब देखिए इन वैल्यूज के साथ log का अब कोई भी वैल्यू आप कैसे सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया
log 1 2 3 4 5 6 का आपको वैल्यू सॉल्व करना है। तो log 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू सॉल्व करना है। ट्रिक देखिएगा, एक सिंगल लाइन में बिना कैलकुलेटर बिना लॉग टेबल के कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये डाटा काउंट कीजिए, कितने डाटा हैं 1 2 3 4 5 6। जितने डाटा हैं उसमें से एक कम कीजिए और उसको यहां लिख दीजिए 5। 6 है तो 5, 10 रहते तो मैं कितना लिखता 9। अब मैं यहां पर एक पॉइंट लगाऊंगा, इमीडिएटली आप 1 डाटा देखिए, 5 डाटा आप पीछे आए थे तो आपने 5 लिख दिया, तो यहां भी अब आप पॉइंट लगाइए। और अब आपको क्या सोचना है, तो केवल log 1.2 की वैल्यू, केवल किसकी वैल्यू 1.2, log में 1.2, ये पीछे का भूल जाइए, इन सब का कहानी खत्म है। तो log 1.2 मतलब ये log 1 और log 2 के बीच में है। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.30, तो 1.2 क्या है, इनके बीचों बीच में आ रहा है कि नहीं। तो 1.2 दोस्तों जब इनके बीचों बीच में आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि 0.3 से थोड़ा छोटा नंबर ले लेंगे तो अपन कितना ले ले रहे हैं 0.1 ले लीजिए, या आप मान लीजिए 5.2 मान लीजिए। मैंने बोला भी कि लॉग में वैल्यू थोड़ा बढ़ा के लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 5.1 या 5.2 आएगा, अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। मान लीजिए भैया वैसे भी कोई भी डाटा अगर डेसिमल में आ गया, दशमलव में आ गया, तो आपको अप्रोक्स डाटा लेना ही है, ये तो दशमलव का नियम ही होता है। अब चलिए हम यहां पर एक और आपको नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर एक और नंबर दे दे रहे हैं, इसको सीधे सॉल्व कर देना है। इसको जैसे ही मैं सीधे सॉल्व करने जाऊंगा मैं देखूंगा कितने डाटा हैं, 2 4 6 8 10, 10 मतलब कितने हो गए 9। अब जैसे ही 9 हुआ आप 8.2 लगा दिए, अब बस इतने को देखिए, सबको भूल जाइए, ठीक है। तो 8.2 log 8 और log 9 के बीच में आएगा, तो वैल्यू भी 0.90 0.95 के बीच में आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 8.2 मतलब 0.90 से थोड़ा ज्यादा, तो 0.91 ले लीजिए या 0.92 ले लीजिए, खत्म कहानी। तो बिना लॉग टेबल के कैसे आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरे सवाल लिखते तक आप लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए दोस्तों, कितने डाटा, इनफैक्ट और बढ़ा देता हूं ना, ये देखिए बड़े बड़े डाटा ले लेते हैं, ठीक है। कितने डाटा 2 4 6 8 10 12 13, टोटल 13, मतलब अपन ने कितना लिखा 12 पॉइंट। यहां तुरंत क्या लग गया 7.6, 7.6 इन दो खिड़कियों के बीच में पड़ रहा है, log 7 और log 8 के बीच में, मतलब फाइनल वैल्यू भी 0.84 और 0.90 के बीच में आएगा। तो आपको 7.6 लेना है, तो 0.84 0.90 के बीच में आप चले जाइए तो 0.88 ले लीजिए, या 0.87 भी ले सकते हैं। मैंने पहले ही बोला लॉग में थोड़ी वैल्यू बढ़ा के लीजिएगा, 0.2 थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तो 12.88 या 12.87 के आसपास वैल्यू आएगी। नहीं विश्वास है तो आप लोग इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कीजिए, हर बार आपका यही आंसर आने वाला है। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है मेरे सारे साथी इसको तुरंत बनाने वाले हैं। चलिए, आंसर आया कि नहीं आया दिमाग में? कितने डिजिट हैं 6, अपन क्या लिखेंगे 5, तुरंत यहां पर पॉइंट, यहां पॉइंट तो यहां पर पॉइंट, 5.3, 5 और 6 के बीच में 5.3 आएगा, तो आंसर भी 0.69 और 0.77 के बीच में आएगा। तो 0.69 0.77 के बीच में हम ले लेते हैं 0.74 या 0.73 के आसपास। लॉग में थोड़ा पॉइंट बढ़ा के लेना, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े डाटा भी रहेंगे दोस्तों। तो आप लॉग की किसी भी वैल्यू को अभी इमीडिएटली मेंटली सोच के बना पा रहे हो। और यही नहीं रुकेंगे, अभी हम लोग लॉग की हर वैरायटी के सवाल करेंगे। मतलब आप यकीन कीजिए कि इस वीडियो के बाद लॉग का तो पूरा टेंशन खत्म। आपको लॉग टेबल दे या ना दे, आपको हमेशा वैल्यू पहले से पता रहेगी। चलिए देखिएगा, अब मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन लाता हूं, थोड़े लेवल को अब बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉग 59621 अपॉन 2162 ऐसा कुछ करके हमने ले लिया, डिवाइड किया है, ठीक है। तो देखिए लॉग के
हर टाइप के क्वेश्चन को हम अभी बनाएंगे। आइए अभी किस टाइप का क्वेश्चन है, डिवीजन का है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। और देखिए हर टाइप का सवाल बना रहे हैं, ऐसा कंटेंट दे रहे हैं कि आपको कभी इसके बाद परेशान होना ही नहीं रहेगा। तो भैया अगर हम अच्छा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को लाइक करना है। और देखो पिछले वीडियो में जैसा आपने प्यार दिया है ना, तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो पसंद है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? आप लाइक्स देंगे तो हम और मोटिवेटेड होंगे, और उसके बाद आप अगर जिस टॉपिक का डिमांड करेंगे हम उस पर और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। और एक और चीज़, ये जो लॉग की वीडियोस हैं साथियों, ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th कॉलेज स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट स्टडी करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अपने हर दोस्त को आपको शेयर करना है, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है लॉग को आपको सेकेंडों में उड़ा के दिखाता है। अब आप क्या कीजिए, तो आपको पता, आपने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है log m/n। क्या पढ़ा था? log m माइनस log n। तो मैं भी यही वाला काम यहां करता हूं। ये भी मुझे किस फॉर्म में दिख रहा है? log m/n के फॉर्म में दिख रहा है। तो जैसे ही ये log m/n के फॉर्म में दिख रहा है तो आप इसको अलग कर लो। ये हो गया log 59621 माइनस log 2162। अब अगले ही टर्म में क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने डिजिट? 5। आप क्या लिखेंगे? 4। यहां पर लगा पॉइंट, यहां भी लगा पॉइंट। log 5.9 की वैल्यू log 6 के बिल्कुल पास है, और log 6 की वैल्यू कितनी आई थी? तो 0.77 आई थी। तो 0.77 से थोड़ा कम 0.76 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5.9 है, 6 नहीं है। माइनस भैया यहां कितने डिजिट है? 4। तो आप इमीडिएटली लिखे 3। अब ये हो गया 2.1 या 2.2, राउंड फिगर अगर लेंगे तो log 2 था 0.30, log 3 था 0.48, उनके बीच में ना 2.2 आ रहा है। तो ये आप कितना ले लेंगे? तो ये आप मान लीजिए 0.30 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो 0.33 ले लिया। अब आप इजीली इसको सॉल्व कीजिए, सारी चीजें खुल गई, आराम से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब तो देखिए कितना आने वाला है यहां से 3, 4, ठीक है, 1.43। ये आपको इसका वैल्यू मिल गया। तो लॉग में अगर डिवाइड में भी प्रॉब्लम रहेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको दिया है log 987652। मुझे उम्मीद है कि मेरे सवाल कंप्लीट करते तक आप आंसर दे पाएंगे। चलिए 5 सेकेंड है। 1, 2, 3, 4, आ गया ना आंसर? चलो मैच भी कर लेते हैं। कितने डिजिट? 6। तो हमने लिखा 5 पॉइंट 9.8। 9.8 मतलब बिल्कुल 10 के पास, मतलब बिल्कुल 1 के पास। 1 के पास मतलब 0.9 है। डिवाइड है तो माइनस लगेगा। कितने डिजिट? 5। आप क्या लिखने वाले हैं? 4। ये हो गया 2.4। तो ये 2.4 या 2.5 भी मान सकते हो। तो ये तो बिल्कुल भी 2 और 3 के बीच में फंस रहा है, 2.5। तो हम लोग क्या लेंगे? log 2 आपने देखा था 0.3 था, और log जो 3 था वो कितना था? तो 0.48 था। इनके बीच में है, तो इनके बीच में भैया 0.40 नहीं ले लूँ मैं? चल जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स। तो आप इसको सॉल्व कीजिए साथियों। आप पाएंगे यहाँ पर कि फाइनली आपका आंसर कितना आया? तो 1.59 आया। तो लॉग में बड़े से बड़े डाटा को अगर आपको डिवाइड करना है तो भी आप सेकेंडों में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े लॉग की वैल्यूज तो आप, मुझे लगता है कि 1-1, 2-2 सेकेंड में आप डील कर पाएंगे। अब चलिए एक और वैरायटी सीख लेते हैं कि भैया अगर मान लीजिए आपका मल्टीप्लाई टाइप का क्वेश्चन रह जाए, मल्टीप्लाइड भाई, इसमें और दिया है ऐसा, जानबूझ के बड़ा बड़ा लिया। तो आपने तरीका पढ़ा है, ये किसकी तरह दिख रहा है? log m, और ये n है, तो ये log m इंटू n का फॉर्म हो गया। पहले एक सवाल समझिए, फिर तो तेज बनाना ही है। तो ये log m प्लस n होता है। रखिए, log m को अलग कर दीजिए। तो log m कितना भी है मेरे पास? 7263894।
प्लस डाला मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तब तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। अब बन रहा ना लॉग एकदम तेजी में, और किसी भी टाइप के लॉग के प्रॉब्लम्स को आप बना सकते हैं। ये नहीं कि केवल एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आप काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब चलेगा अब हमारे लिए। लॉग n की जगह पे हम दोस्तों क्या रखेंगे, 3, 6, 8, 9, 4, 2। सीधे इसका आंसर आपको पता चला कितने डिजिट है, 2, 4, 6, 7। 7 डिजिट मतलब 6 रखा, यहां पॉइंट लगाया तो यहां भी पॉइंट। लॉग 7.2 7.3 की वैल्यू लेनी है। लॉग 7 कितना था भैया, तो 0.84 था। तो लॉग 7.2 या 7.3 में जाऊंगा तो मैं अप्रोक्सीमेटली 0.88 मान लेता हूं। सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लस थोड़ा बढ़ा के लिया जाता है लॉग में, याद रखिए। यहां कितना है, 6 डिजिट, आपने क्या ले लिया, 5। जैसे ही आपने 5 लिया मेरे साथियों, आप लोग देखिए यहां पर कितना आने वाला है, यहां पॉइंट, यहां भी पॉइंट। 3 इसको 0.87 या 86 ही रखिए, ठीक है। 3.6 तो 4 के बिल्कुल पास है। और 4 की वैल्यू कितनी होती थी, तो 0.60। लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती थी, 0.60। उससे थोड़ा कम आ जाइए तो मैं 0.55 या 0.56 ले लेता हूं, है ना। लॉग 4 से थोड़ा कम था। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, आपके पास सीधे आंसर तैयार। 7 6 कितना हो गया, 13। और ये 8 5 भी कितना होता है, 13 ही होता है। तो ये अब 14 हो चुका है, और 6 5 11। तो फाइनली आप देख पाएंगे कि इतना बड़ा वैल्यू का सीधा आंसर कितना आया, तो वो आ रहा है आपका ये 6 5 11 एंड 1 12.43। कितना आसान है। एक मैं ऐसे ही आपको दे रहा हूं, और ये सीधे आपसे बनना चाहिए, और 5 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। चैलेंज है ना। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त इस चैलेंज को परफेक्टली कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए मान लीजिए हमको दिया है लॉग 9462767 इंटू, कितना भी बड़ा डरावना नंबर दे दिए जाए, 4678216, ऐसा कुछ दिया है। सीधे एक लाइन में बनाना है। तो आप समझ रहे हैं मल्टीप्लाई है मतलब बीच में क्या लगेगा, प्लस। इसको अलग से सॉल्व कर दीजिए लॉग का। इसका सीधे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है, तो हमने लिख दिया 12। सिंपल। पॉइंट लगाया तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। लॉग 9 की वैल्यू थी 0.95, पर ये 9 से भी थोड़ा बड़ा है, 9.4 है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको भी वैल्यू 0.95 से थोड़ा आगे 0.97 0.98 तक जाना पड़ेगा। और अगर इसकी बात करेंगे आप, इसमें कितने डिजिट हैं भैया, तो 7 डिजिट हैं। तो आप तो पहले लिखेंगे 6 पॉइंट कितने, 4.6 बिल्कुल 5 के पास है। और लॉग 5 की वैल्यू हमने पूरा कोड देखिए, पूरे टेबल आप आराम से बना सकते हो, तो रटने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रैक्टिस करने से याद हो भी जाता है। तो लॉग 5 की वैल्यू आप याद कर पा रहे थे, 0.69 आ रहा था, पर ये लॉग 5 से थोड़ा कम है। तो 0.60 और 0.69 के बीच में आप मान लो 0.65 मान लो। तो चलिए आप तो इसे सिंपल है, इसको ऐड कर लीजिए। 7 पॉइंट के 2 डिजिट पे हैं, तो 12 9 6 15 हो गया, उसमें एक और आया 16, और ये हो जाएगा आपका 12 और 6 18 19। तो इतने बड़े लॉग का वैल्यू 19.62। तो लॉग की अब किसी भी डाटा को आप बना सकते हैं। दोस्तों यहीं तक हम नहीं रुकते हैं, अब हम उस वैरायटी को भी डील कर लेते हैं जो आप लोगों को कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, और जिसका आप लोग बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब उस वैरायटी को भी देख लिया जाए जिसके क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमसे पूछ दे रहा है इस बार कि भैया log 2 × 10⁻³ है। 10 की पावर में अगर क्वेश्चंस रहेंगे तब आपको कैसे करना है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको कभी भी x × 10⁻⁻y कोई नंबर है और आपको उस नंबर का log x × 10⁻⁻y लाना हो, तो आप हमेशा याद रखिए log x - y कर दीजिए।
सीधे आप क्या करेंगे, log x माइनस वाई। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा ही, क्योंकि log 10 की वैल्यू बाद में 1 हो जाती है। तो ये आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ पर मैं log 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को क्या लिखूंगा, log 2 y, भैया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 है और हमें क्या रखना है, माइनस वाई मतलब माइनस 3। सॉल्व कीजिए, दिस इज 0.30 माइनस 3। फाइनली आप पाएंगे आपका वैल्यू कितना आया, 2.7 माइनस में। ऐसे ही मान लीजिए कुछ और डाटा ले रहे हैं, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पीएच का ही क्वेश्चन लेते हैं। H+ आयन का कंसंट्रेशन दोस्तों हमें दे दिया है 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। हमको इसका लॉग लेना है, ठीक है। तो log H+ मतलब मैं क्या लेने वाला हूं, log 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। आपने फॉर्मूला तो सीख रखा है, क्या करेंगे, 2.6 अलग और यहां पे माइनस 5। और log 2.6 की वैल्यू निकालना अब सभी को आ जाता है। log 2.6 log 2 और log 3 के बीच में है, तो वैल्यू कितनी होगी, 0.30। log 2 कितना था, 0.30 और log 3 कितना था, तो 0.48 के बीच का वैल्यू ले लीजिए। तो मैं ले रहा हूं 0.4142 के आसपास, बिकॉज ये 2.6 है तो उसके आसपास पहुंचेगा। 42 मान लीजिए 41 माइनस क्या हो रहा है, 5। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे ये आएगा 4.59 4.58 के आसपास। तो अब मुझे लगता है कि लॉग से रिलेटेड हर वैरायटी के क्वेश्चन को अब आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हर फ्रेंड तक पहुंचाइए। और एंटी लॉग के भी अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो फिर से एक बार वही कि अपना प्यार दीजिए और कमेंट करके बताइए, तो फिर हम उसे भी ले आएंगे। और आगे की जो वीडियोस हैं वो प्रेम सर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।